नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां मास्टर टियन ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया था, जिस पर उसकी वाइफ उनसे कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि ज़ाओफन कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकता, वो एक अच्छा इंसान है और वो हमेशा अच्छाई का ही साथ देगा। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ाओफन को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में ठंडी हवा लेने के लिए बाहर आया हुआ था कि तभी अचानक उसे जंगल की तरफ से कोई दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते अब वो गहरे जंगल तक पहुंच चुका था और तभी अचानक उसे किसी के मुस्कुराने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही कोई उस पर अपने स्कल आर्टिफैक्ट से हमला भी कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीमन क्लैन का एल्डर था, जो कि ज़ाओफन से कहते हैं कि तुमने मेरे स्टूडेंट जियांग लाओसिन को मार दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ दोस्तों, ये उसी डीमन की बात कर रहा है जिसे ज़ाओफन ने अपना होश खोकर माउंट लोबो में जान से मार दिया था, लेकिन ज़ाओफन उसका नाम नहीं जानता, तो इसलिए ज़ाओफन सवाल करता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एल्डर अपने स्कल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जहन्नम से बहुत सारे स्पिरिट्स को मंगवा लेता है, जो कि आते साथ ही ज़ाओफन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तो ज़ाओफन उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन स्पिरिट्स की रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उनसे लड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी। वो अगर एक से लड़ने की कोशिश करता तो पीछे से उसे दूसरा जख्मी कर देता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ाओफन धीरे धीरे घायल होता जा रहा था। इसलिए वो सोचता है कि मुझे उस एल्डर को हराना होगा, अगर एक बार मैंने उसे हरा दिया तो ये स्पिरिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओफन जंप करते हुए उस एल्डर पर हमला कर देता है, लेकिन वो एल्डर काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो ज़ाओफन को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक स्पिरिट ज़ाओफन को पीछे से पकड़कर नीचे जमीन पर पटक देती है। ज़ाओफन का सर थोड़ी देर के लिए तो चकरा गया था, लेकिन वो फौरन से होश में आते हुए स्पिरिट को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे स्पिरिट से फाइट करना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो दोबारा से एल्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उस पर हमला करके उसे हरा सके। लेकिन वो एल्डर भी काफी ज्यादा शातिर था, क्योंकि वो पीछे हटते साथ ही अपने ग्रीन स्कल्स को समन कर लेता है, जिसने फौरन से आगे बढ़कर ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एल्डर अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करके ज़ावियन को अपनी जगह पर ही जकड़ देता है, जिसके बाद आखिर में वो अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके ज़ाओफन को जान से मारने ही वाला था। लेकिन अब ज़ाओफन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लड सकिंग बीट की पावर्स को खुद ब खुद ही एक्टिवेट कर लेती है। और यहाँ पर इस एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्पिरिट और ग्रीन स्कल एक साथ ही तबाह हो जाते हैं। ये देखकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने स्कल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओफन का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाओफन को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है। साथ ही साथ वो अपने मैजिकल स्टिक से उस आर्टिफैक्ट को जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए थे। ये देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि तुमने मेरे स्टूडेंट को कैसे हराया होगा। इस जैसे इवल आर्टिफैक्ट इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें जान से मारकर ही रहूंगा। यहाँ ज़ाओफन उस एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी इवल एनर्जी को डीएक्टिवेट करते हुए खुद को शांत कर देता है, लेकिन उस एल्डर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, बल्कि वो ज़ावियन पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करके अभी उसे जान से मारने ही वाला था। तभी अचानक ऊपर से मास्टर टियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि जोर से ज़ाओफन का नाम चिल्लाता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी गोल्डन फ्लेम टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो उस एल्डर के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मास्टर टियन का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ पर हीरो के एंट्री के साथ ज़ाओफन को बचाते हुए बीच में आ गए थे, जिसके बाद वो उस एल्डर से कहते हैं देखो तो सही ये कौन सा डीमन है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। आखिर हम दोनों की मुलाकात हो ही गई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने से जूनियर डिसिपल पे इतने ज्यादा खतरनाक और क्रूर तरीके से अटैक्स कर रहे थे। जो सुनकर वो एल्डर जवाब देता है क्योंकि इस लड़के ने मेरे डिसिपल को मार दिया, इसलिए मैं इसे जान से मार डालूंगा। यहीं से पहले कि ज़ाओफन अपने मास्टर को समझा पाता कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया बल्कि मुझसे हो गया है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मास्टर टियन खुद ही कह देते हैं कि मुझे अपने डिसिपल पर पूरा यकीन है, जो भी डीमन इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मेरा डिसिपल उसे जान से मार डालेगा, इसलिए मुझे अपने डिसिपल से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो अब अपने डिसिपल के साथ तुम भी मारे जाओगे। और ये कहने के बाद वो एल्डर अपने स्कल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे स्पिरिट्स को वहां पर समन कर लेता है, जो देखकर मास्टर टियन कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो अपने फाइट सोर्ड को लेकर उस डीमन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि पीछे यहाँ पर ज़ाओफन उन स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहा था। मास्टर टियन जब ये देखते हैं कि वहां पर स्पिरिट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो वो अपनी फाइट सोर्ड में बहुत सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी फाइट सोर्ड को दोबारा से जमीन में गाड़ते हुए सिर्फ गोल्डन फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे स्पिरिट एक साथ ही खत्म हो जाते हैं।
और ये करने के बाद मास्टर टियन ने दोबारा से उस एल्डर पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर भी लगातार उन पर हमले कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें इस डीमन एल्डर और मास्टर टियन दोनों की रफ्तार को आंखों से देखना बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा था। और इन दोनों के टकराने से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे, जिसका असर जमीन पर खड़ा ज़्याओफन में महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर टियन ने अपनी सोर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, इसकी वजह से उस एल्डर डीमन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये दोनों दोबारा से जमीन पर आ चुके थे। यहाँ उस एल्डर को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, तो इसलिए वो खुद को जख्मी करते हुए अपने खुद से एक ईवल फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक हेल स्पिरिट जमीन से निकलकर बाहर आ रही थी। ये देखकर मास्टर टियन भी हवा में जाते हुए अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी थंडर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ अपनी इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करने की वजह से हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन अब ब्लू में बदल चुका था और अब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके साथ ही इन दोनों की ये अल्टीमेट फॉर्मेशन अटैक एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन दोनों के टकराने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी वेव्स क्रिएट हो जाती है, जिसके प्रेशर किसी आम इंसान के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट फाइट के दौरान ज़्याओफन ने उस स्कल आर्टिफैक्ट में क्रैक्स डाल दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मास्टर टियन का ये अटैक भारी पड़ जाता है। इस अटैक से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि उस डीमन एल्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो तो खड़े होने की भी हालत में नहीं था, इसलिए वो मास्टर टियन को चकमा देकर फौरन वहां से भागकर निकल जाता है। जबकि मास्टर टियन भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाले नहीं थे, बल्कि वो अपनी फैमिली को लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के बाद जब वो उन्हें वहां पर नहीं मिलता, तभी अचानक उन्हें आसमान में कुछ बिजली दिखाई देती है, जिसमें हमें मालूम होता है कि वो असल में डीमन किंग है, जो कि समंदर के किनारे 7 सोल्स की कुर्बानियां देने के बाद अपनी एक बहुत ही ज्यादा इवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ उसके चेहरे देखकर ही मालूम हो रहा था कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।